कहते हो, पर ये बताओ तुम्हारे पिता को किसने बनाया है? तुम्हारी माता को किसने बनाया है? बोलो। ईश्वर की रचना है तुम्हारी माँ, ईश्वर की रचना है तुम्हारे पिता, ईश्वर की रचना है गुरु, ईश्वर की रचना है ये बच्चे, ईश्वर की रचना है आप, ईश्वर की रचना है कुत्ता, ईश्वर की रचना है बिल्ली, ईश्वर की रचना है मछली, ईश्वर की रचना है मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी। ईश्वर की रचना को तो लोग कष्ट दे रहे हैं और पत्थर की प्रतिमा को सम्मान दे रहे हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मंदिर ही आओ, नहीं, तुम मुझे अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। भगवान कहते हैं कि मैं सिर्फ मंदिर में नहीं हूं, तुम्हारी माता तुम्हारे पिता के भीतर भी मैं ही प्रतिष्ठित हूं, तुम्हारे पति के भीतर तुम्हारी पत्नी के भीतर मैं ही प्रतिष्ठित हूं, भूखे के अंदर प्यासे के अंदर मैं ही प्रतिष्ठित हूं। आजकल लोग भगवान की खोज अपने माता में नहीं कर पाते, पिता में नहीं कर पाते। मंदिर तो ठीक है, जाते जाते मंदिर में बैठी प्रतिमा को इंसान ने बनाया है और घर में बैठे माँ बाप को भगवान ने बनाया है। अब आप देख लीजिए कि इंसान की बनाई प्रतिमा को पूजना है कि ईश्वर की बनाई प्रतिमा को पूजना है। इसका मतलब ये नहीं है, हम ये नहीं कहना चाहते कि मंदिर में परमात्मा नहीं है, हमारा ये भाव नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक जड़ एक चेतन। बहुत ध्यान से सुनिए, विषय थोड़ा सा कठिन है पर आपके समझ में आएगा जरूर। एक होता है जड़, जड़ मतलब पत्थर। पत्थर कैसा है? बोलो। जड़ जो हिले ना डुले ना कुछ नहीं, वो जड़ वस्तु कहते हैं, जड़ है, ये जड़ वस्तु है। ये वस्तु कैसी है? जड़ वस्तु है। लेकिन बिल्ली कुत्ता माता पिता ये जड़ वस्तु नहीं है, ये चेतन है, इनके अंदर प्राणवायु है, ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, सुख दुख बयां कर सकते हैं। चेतन चेतना है। अच्छा, पत्थर के अंदर चेतना चेतना नहीं है, पत्थर जड़ है और माता पिता चेतन है। अब ये बताइए कि भगवान को पहले कहाँ देखें, जड़ में देखें कि चेतन में देखें? भगवान तो सब जगह है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जड़ चेतन दोनों में परमात्मा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जड़ और चेतन दोनों में परमात्मा समान रूप से व्याप्त है। पर ये बताओ कि पहले परमात्मा को जड़ में देखें कि चेतन में? जोर से। पहले ABCD में ABCD पढ़ाया जाता है या XYZ पढ़ाया जाता है? पहले ABCD, पहले का खा गा घा पढ़ लो, फिर क्षत्रज्ञ पढ़ लेंगे। पहले क्या पढ़ाया जाता है? अ आ इ ई उ ओ ए ऐ ओ औ अम आ का खा गा घा, यही ना? ऐसे ही है, पहले अपनी माता में भगवान को देख लो, पहले अपने पिता में भगवान को देख लो, पहले अपने गुरु में भगवान का दर्शन कर लो, पहले अपने अतिथि में भगवान का दर्शन कर लो। जब माता पिता में भगवान का दर्शन होने लगेगा तब पत्थर में भी तुम्हें भगवान का दर्शन होने लगेगा। सही है? जिसे माता पिता में परमात्मा ना दिखे उसे पत्थर में भगवान दिख जाएंगे। इसलिए लोग, है ना, आओ बैठो जल्दी से, सुनो। दादाजी, आपने भगवान को देखा है? नहीं। मैया, आप
आपने भगवान को देखा? नहीं। बगल वाली मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने चश्मे वाले भैया भगवान को देखा? नहीं। पीछे वाले भैया आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आप सबने भगवान को नहीं देखा। अब देखो, अच्छा ये बताओ दादाजी, आप कभी मंदिर गए थे? गए हो तो मंदिर किसे देखने गए थे? भगवान। और अभी आप कह रहे हो भगवान को नहीं देखा हैं? भैया आप मंदिर गए कभी? किसे देखने गए थे मंदिर? पड़ोसन के लिए तो नहीं गए थे? देखो, आपने ही बोला, इन्होंने क्या बोला पहले? मैंने भगवान को नहीं देखा। और अभी क्या बोल रहे हैं? मंदिर गया था। तो जब भगवान को देखा ही नहीं तो मंदिर किसे देखने गए थे? सवाल तो खड़ा होगा। आप मंदिर किसके लिए गए थे? भगवान दर्शन क्या देखा वहां? भगवान को देखा? तो अभी तो आप कह रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा। आप भी तो सिर हिला रहे थे नहीं देखा। फिर अब सुनो, आप लोगों ने पत्थर की मूर्ति में परमात्मा को देखने का प्रयास किया, नहीं दिखा। इनकी गलती नहीं है, ये सच कह रहे हैं। इन्हें पत्थर दिखा है, भगवान नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब तक चेतन वस्तु में, जब तक अपनी माता पिता में, जब तक परमात्मा नहीं देखोगे, जब तक काखा गाघा नहीं पढ़ोगे, तब तक क्षत्रज्ञ समझ में नहीं आएगा। जब तक ABCD नहीं पढ़ोगे, तब तक XYZ समझ में नहीं आएगा। जब तक अपनी माता पिता अतिथि में परमात्मा को नहीं देखोगे, तब तक परमात्मा पत्थर में कभी नजर नहीं आएगा। तुम जाओ, किराया भाड़ा लगाओ, तुम्हें मिलना कुछ नहीं है, 0 बटा सन्नाटा ही रहेगा। गलती आपकी बिल्कुल नहीं। आपने ठीक कहा कि हमने परमात्मा को नहीं देखा, क्योंकि कभी मां में परमात्मा नजर नहीं आए। नामदेव जी को कुत्ते में भगवान दिख गए। जब तक कुत्ते में, चेतन वस्तु में परमात्मा नहीं दिखेगा, तब तक जड़ में नहीं दिखेगा। आप कितना भी फिर टुकुर टुकुर देखते रहो, दिखेगा वो काला काला पत्थर ही। इतना भी सस्ता नहीं है ना। जरा सोचिए कि दही में मक्खन है। भैया सुनना, दही में मक्खन है, पर निकालने में पसीना निकल आता है। दही का मक्खन निकालने में क्या करना पड़ता है? मंथन। आजकल तो मशीन का जमाना, जब मशीनें नहीं थी तब देख लो हालत। बिना मंथन के जब मक्खन नहीं निकलता दही से, तो पत्थर की प्रतिमा में भगवान को देखना कितना कठिन है। पत्थर में भगवान को ढूंढना कितना कठिन है, जरा सोचिए। ये सबके बस का नहीं।